अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है सुमित कमेंस बिजनेस विद कैश एंड गुड्स। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड गुड्स। तो आपके पास कैश आ जाएगा और आपके पास स्टॉक होगा। और तीसरी चीज कैपिटल तो हमेशा होती ही है। कैश 40,000 का है और स्टॉक 25,000 का है। और कैपिटल, कई स्टूडेंट ये सोचते हैं जो कैश में आया सिर्फ वही कैपिटल होती है। ये कहीं नहीं बोला गया कि कैश इन्वेस्टेड, अगर आप ध्यान से डेफिनेशन पढ़े कैपिटल की, तो वो है द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर। जो प्रोप्राइटर है वो जो भी अमाउंट लगा रहा है, चाहे वो कैश में लाए या काइंड में लाए, वो सब कैपिटल है। तो ओनर जो है 65,000 रुपीज का सामान लेकर आया है, कुछ कैश और कुछ स्टॉक, तो वो सब उसकी कैपिटल है। तो कैपिटल में 40 + 25 यानी 65 आएगा। उसके बाद कहा है सोल्ड 40% ऑफ गुड्स टू सोहन। सोल्ड गुड्स टू सोहन, पहली बात तो गुड्स सोल्ड के साथ नाम है किसी एक, और नहीं बताया कैश या क्रेडिट, तो क्रेडिट में है। अब उसने कहा है सोल्ड 30% गुड्स। जितने गुड्स मेरे पास थे यानी जितना स्टॉक था उसका 30%, सॉरी 40% गुड्स, उसका 40%, इसका 40% निकालो, 10,000 आएगा। इसको मैंने 30% के प्रॉफिट में यानी प्लस 30% प्रॉफिट किसका, इसी नंबर का जिस पे प्लस कर रहे हो। पिछले क्वेश्चन में भी आया था, निकालो कितना आएगा। ये आएगा 13,000। ये पहले 30% निकलेगा 3,000 और 10,000 है, फिर प्लस करेंगे। याद रखो मैथमेटिकल ऑपरेशन, पहले मल्टीप्लाई होगा और फिर प्लस होगा। तो 13,000 में मैंने 10,000 के गुड्स बेच दिए। मेरे पास से 10,000 का स्टॉक चला जाएगा। और क्योंकि मैंने उधार में बेचे हैं तो यहाँ पर एक डेटर आ जाएंगे 13,000 के। और क्योंकि मैंने 3,000 के प्रॉफिट में बेचे हैं तो 3,000 कैपिटल में ऐड हो जाएगा। न्यू इक्वेशन थर्ड, goods costing 1,000 was given as charity and goods worth ₹2,000 were taken by Sumit for personal use या domestic use. Goods given as charity and withdrawn। हमारे एक एक करके डिस्कस करते हैं। 1,000 के गुड्स जो है उसने चैरिटी की तरह बांट दिए, तो हमारे पास से गुड्स चले जाएंगे यानी स्टॉक कम हो जाएगा। और क्योंकि मैंने सिर्फ सामान बांट दिया और मुझे बदले में कुछ नहीं मिला, तो ये मेरे लिए नुकसान हुआ और ये कैपिटल को कम कर देगा। उसके बाद ये बताया है कि हमने 2,000 के गुड्स जो है सुमित घर के लिए ले गया। सुमित कौन है, ओनर। तो हमारे पास से स्टॉक कम हो जाएगा। और क्योंकि वो घर के लिए ले गया तो ये ड्राइंग्स हुई और ड्राइंग से भी कैपिटल कम हो जाती है। तो आप चाहते तो सीधा 3,000 माइनस लिख सकते थे, जैसा आप कंफर्टेबल हो। कुछ चीजें आपकी चॉइस में, हर एक चीज नहीं। न्यू इक्वेशन आप खुद बनाएंगे। फोर्थ, सैलरी इज पेड एज एडवांस 3,000 टू वर्कर। सैलरी पेड इन एडवांस, हमें इससे कोई मतलब नहीं कि क्यों एडवांस पे करी, जैसे उसमें बता रखा है कि उसकी वाइफ इल है, किसको पे करी, ये कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ इससे मतलब है, जैसा कि हमने पढ़ा है कि हम सिर्फ क्वांटिटेटिव एक्सपेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं, क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट को नहीं। आप सैलरी पे करोगे तो आपके पास से कैश चला जाएगा। वैसे तो सैलरी पे करना हमारा एक्सपेंस होता है और कैपिटल में से माइनस होता है, लेकिन ये कैपिटल में से माइनस नहीं होगा क्योंकि हमने एडवांस में सैलरी पे करी है और ये हमारा एक्सपेंस नहीं है। हम एडवांस में किसी से कुछ ले लें तो इनकम नहीं होती, एडवांस में कुछ दे दें तो वो हमारा एक्सपेंस नहीं होता। ऐसे में ये हमारा एसेट होता है। एसेट में आ जाएगा प्रीपेड सैलरी, क्योंकि अब मैं अगले महीने आराम से सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकता हूँ। अगले महीने ये मेरा एक्सपेंस बन जाएगा। इंश्योरेंस पेड 4,000 ऑफ विच 1/4 रिलेट्स टू द नेक्स्ट ईयर। पहले न्यू इक्वेशन बना लो। इंश्योरेंस पेड, ऐसा पिछले क्वेश्चन में भी आया था,
इंक्लूडिंग एडवांस, इसमें से कुछ पोर्शन एडवांस का है। तो 4000 मैंने पे कर दिया है, तो कैश 4000 कम हो जाएगा। इसमें से 1/4 नेक्स्ट ईयर का है, अगले साल का, इस ईयर का है ही नहीं। कितना होगा इसका 1/4? 1/4 से मल्टीप्लाई करो 1000। तो मैंने एडवांस में पे कर दिया है, तो एसेट में आ जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस। आप एक काम और कर सकते थे कि आप यहां पर लिख दो प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो आप सैलरी वाली अमाउंट भी इसी में जोड़ दोगे और इंश्योरेंस वाली भी, तब हेडिंग होगी प्रीपेड एक्सपेंसेस। अगर आप प्रीपेड सैलरी लिखोगे तो सिर्फ सैलरी जोड़ पाओगे, प्रीपेड इंश्योरेंस का आपको अलग कॉलम बनाना पड़ेगा। आप चाहते हो दोनों का एक कॉमन कॉलम, तो हेडिंग डाल दो प्रीपेड इंश्योरेंस। ऐसे ही यहाँ पर भी आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम्स, ऐसे वर्ड यूज कर सकते हो। तो 1000 जो हो गया वो एडवांस हो गया, प्रीपेड हो गया। 4000 में से 1000 नेक्स्ट ईयर का है, तो इस ईयर का कितना है 3000। जितना इस ईयर का हमने पे करा है सिर्फ उतना ही एक्सपेंस मान के कैपिटल में से माइनस होगा। न्यू इक्वेशन बनाओ। लास्ट, रेंट पेड एंड स्टिल ड्यू, यानी रेंट पेड एंड आउटस्टैंडिंग। हमने रेंट पे किया है, तो रेंट हमारे पास, कैश हमारे पास से कम हो जाएगा 5000 का। रेंट हमारा खर्चा है, तो 5000 कैपिटल में से भी कम हो जाएगा। 1000 का रेंट ऐसा है जो हमारा अभी भी देना बाकी है, लेकिन क्योंकि वो हमारा एक्सपेंस है, कैपिटल में से तो माइनस होगा ही होगा, और क्योंकि उसे हम बाद में पे करेंगे, तो ये हमारी लायबिलिटी हुई आउटस्टैंडिंग रेंट, और उसमें ये 1000 ऐड हो जाएगा। इसके बाद आप न्यू इक्वेशन बनाकर इसे पूरा कर लेंगे, और आखिर में देखेंगे कि एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी आ रहा है या नहीं।